अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग से संबंधित strcpy, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉपी। इस फंक्शन का यूज़ हम एक स्ट्रिंग को दूसरे किसी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। एक स्ट्रिंग की वैल्यू को किसी दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यह फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है। यह फंक्शन सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है। तो वह स्ट्रिंग जिसे आप किसी दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर रहे हो वो सोर्स स्ट्रिंग कहलाता है। मतलब जिस स्ट्रिंग में आप कॉपी कर रहे हो वो हमारा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कहलाता है। इसका सिंटेक्स अर्थात कैसे हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें एक चीज़ दूसरे में कॉपी करनी है तो हमें दोनों चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पैरामीटर के रूप में फंक्शन को दो स्ट्रिंग पास करेंगे। एक हमारा होगा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और दूसरा होगा सोर्स स्ट्रिंग। यानी पहले हम उस स्ट्रिंग को देंगे जिसमें हमें कॉपी करना होगा और लास्ट में उसको देंगे जिससे की वैल्यू हमें डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करनी है। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्जांपल, मतलब सिंटेक्स। अब हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब आपका फंक्शन है सिंपल सा एज इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, एज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन को यूज करना है प्रोग्राम में अपनी। इसके लिए हमें बिना इस फंक्शन को इस फाइल को इंक्लूड किए अपनी फाइल में हेडर फाइल को इस स्ट्रिंग डॉट एच आप इन फंक्शंस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे फंक्शन प्री डिफाइंड है और इनका जो डिक्लेरेशन है ये हमारा स्ट्रिंग डॉट एच फाइल में पहले से बताया गया। तो यहाँ पे हमने अब हम क्या हमने दो एरे यहाँ पे डिक्लेयर किए, यानी दो स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हैं कैरेक्टर टाइप के। हमने दो एरे यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं कैरेक्टर टाइप के, जिनसे हमने दो स्ट्रिंग बनाई हैं। उसके बाद हमने प्रिंट करा के दिखाया आपको कि जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है जिसमें पहले क्या वैल्यू प्रिंट कर रहती है, मतलब जो ऑलरेडी आप जब आप नए स्ट्रिंग को प्रिंट करते हो उस टाइम पे इसमें कौन सी वैल्यू होती है ये बताने के लिए आपको दिखाया गया है पहले। और उसके बाद जब आप इस फंक्शन को परफॉर्म कर दोगे तब क्या वैल्यू होती है ये। उसके बाद से हम इस फंक्शन को प्रिंट करा लेंगे वैल्यू ऑफ str2 आफ्टर, मतलब इसकी कॉपी के बाद। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, %n वापस से वही पूरा तरीका, देन रिटर्न 0 प्रोग्राम क्लोज। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे हमारा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन काम करता है। और नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग कंपेयर, जिसका यूज हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करने के लिए करते हैं कि कौन सी क्या दोनों स्ट्रिंग बराबर है या उनके बीच में कोई डिफरेंस है, इस चीज़ का पता करने के लिए। तो फंक्शन है हमारा strcmp यानी स्ट्रिंग कंपेयर। इस फंक्शन की सहायता से दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया जाता है। यह फंक्शन केस सेंसिटिव होता है, अर्थात यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों जो है वो अलग अलग वैल्यू की तरह ट्रीट होंगी, ना कि एक जैसी, यानी ये इसके बराबर नहीं है। इसका सिंटेक्स है
CMP यानी कंपेयर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 में वह वैल्यू होती है जिसे हम स्ट्रिंग 2 के द्वारा कंपेयर करना होता है, और स्ट्रिंग 2 की में वह वैल्यू होती है जिसे हम स्ट्रिंग 1 से कंपेयर करते हैं। तो ये है हमारा सिंटैक्स। और जब हम स्ट्रिंग 1 को कंपेयर किया जाता है स्ट्रिंग 2 से, तो क्या होता है कि दोनों स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं जब हम स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 से, तो यदि दोनों स्ट्रिंग एक जैसे होते हैं तो जो इनका वैल्यू होता है, जो फंक्शन रिटर्न करेगी वो 0 रिटर्न करेगा। और अगर दोनों एक समान नहीं होते हैं तो फंक्शन हमारा 1 या -1 रिटर्न करता है। ठीक, तो इसको भी हम दो, जैसा कि आपको इससे पहले डिक्लेयर किया गया था, दो एरे का यूज़ कर लेंगे या फिर दो स्ट्रिंग का यूज़ करके इस फंक्शन को हम देख सकते हैं, इनको परफॉर्मेंस देख सकते हैं कैसे परफॉर्म होंगे, इनका एग्जीक्यूशन। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है strcmpi। इसमें भी दो हम स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। इस फंक्शन का यूज भी दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये जो होता है ये केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब कि इसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों को एक तरीके से ट्रीट किया जाता है, और इसमें स्ट्रिंग कंपेयर में केवल दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इन तीन फंक्शंस के अलावा, इन तीन फंक्शंस को हमें सिलेबस में ज़्यादा सही तरीके से पढ़ना है अच्छे से। कुछ और फंक्शन होते हैं जिनका भी कुछ अलग अलग यूज होता है। ये होता है स्ट्रिंग कैट फंक्शन। इसको हम बोल सकते हैं कि दो स्ट्रिंग की वैल्यू को आपस में जोड़ने के लिए हम स्ट्रिंग कैटिनेशन फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रिंग डुप्लीकेट। ये स्ट्रिंग की वैल्यू को डुप्लीकेट करता है, यानी कि दोबारा से सेम स्ट्रिंग की वैल्यू को जनरेट करता है। स्ट्रिंग लोअर फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग में जितने भी वैल्यूज कैपिटल लेटर में होंगे उनको स्मॉल लेटर में जनरेट करता है। यानी कि मान लो कोई आपने ऐसे लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन का यूज करके इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से कन्वर्ट हो, यानी कि सारे लेटर स्ट्रिंग के लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक इसी का दूसरा फंक्शन होता है स्ट्रिंग अपर। इस फंक्शन का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सारी वैल्यू। नेक्स्ट str रिवर्स, REV स्ट्रिंग रिवर्स। इस फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यू को रिवर्स करने के लिए। ठीक, तो ये थे कुछ अन्य फंक्शंस स्ट्रिंग से संबंधित। इनके अलावा भी कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो डिटेल से बुक्स में पढ़ सकते हैं। बाकी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनका स्कोप क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, एटसेट्रा।